कि यदि कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं तो क्या करना है। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर मैं कर्जा नहीं उतार पा रहा, मैंने अपने सारे एफर्ट करके देख लिए और मैं कर्जे की दलदल में फंसता जा रहा हूं। साथियों, मैंने पहले भी कहा, कर्जा दलदल की तरह होता है और जब आपको लगने लगे कि आप दलदल में धंसते जा रहे हैं तो सबसे पहला काम, हाथ पैर मारने बंद करिए। ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़े टाइम अपने आप को स्टैंड स्टिल, रुक जाइए जहां पर हैं और अपने दिमाग को तैयार करिए कि मैं इस दलदल से बाहर कैसे निकल सकता हूं। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में समय लगाइए, कहीं कमाई के नए साधन पैदा करने में समय लगाइए, देखिए कि क्या करके मैं इस दलदल से बाहर निकल सकता हूं। और यदि फिर भी किसी भी काम को करके किसी भी कारण से आप कर्जा चुका पाने के काबिल नहीं रहे हैं, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो डायरेक्ट बात करिए। प्राइवेट फाइनेंसर है तो बात करिए, बैंक है तो बात करिए, भागना नहीं है। कई लोग क्या कर रहे हैं, घर छोड़ करके भाग गए, कई लोग बता रहे राज्य छोड़ दिया, कई लोग कह रहे हैं देश छोड़ दिया, दूसरे देश में रह रहे हैं क्योंकि मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा। ये सही तरीका नहीं है। अगर कर्जा नहीं चुका पा रहे, बात करिए। मैं ऐसे बहुत सारे साहूकारों को जानता हूं, बहुत सारे बैंक वालों को जानता हूं, वो 15 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर, 6 महीना कुछ लोगों को समय देते हैं आपकी परिस्थिति स्थिति को देख करके। और आपको जितना समय लग रहा है, मैक्सिमम लगने वाला है, उससे थोड़ा कम समय मांगिए और थोड़े ज्यादा एफर्ट करने की कोशिश करिए। और जैसे मैंने बताया, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग ले लीजिए पहले, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, इसका कोई चार्ज नहीं है। ट्रेनिंग अटेंड करिए और यकीन मानिए 20 में से कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई रास्ता आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकाल लाएगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि चिंता करेंगे तो चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदी का ही अंतर है। बहुत सारे लोग कर्जे से निकल सकते थे, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए का कर्जा, और वो बढ़ते 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 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पहुंच गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं इसे समय पर रोक सकता था, मैं इसके बढ़ने की दर को रोक सकता था यदि मैं बात कर लेता। और बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उन्होंने आपके समय पर मदद की है। आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं था, आपके पास कोई लोन लेने की सुविधा नहीं थी, कुछ कोलेट्रल नहीं था रखने के लिए, फिर भी उन्होंने आपको लोन दिया, समय पर पैसा दिया, आपका काम निकल गया। आज परिस्थितियां खराब हो गई, आप लोन नहीं दे पा रहे, बात करिए। और जितने दिन तक आपने इंटरेस्ट दिया है, कुछ तो उनको कमाई हुई ही होगी ना। बात करेंगे तो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा। बैंकों के बारे में बता रहा हूं, अगर आपके पास 10 लाख रुपए का कर्जा है तो ऐसे कर्जे 1,50,000 तक में भी सेटल हुए हैं, यदि आपकी जेन्युइन स्थिति रही हो और जेन्युइन आपके पास कोई साधन ना बचा हो तो। बात तो करिए, बात ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब बात करिए, मेरी टीम से बात करिए, बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने को तैयार है, मेरी लीगल टीम आपकी मदद करने को तैयार है, हमारी टीम में कई साथी हैं जो आपकी मदद करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे आपको गाइड भी करेंगे, आपको बैंक के कर्जे से भी छुड़वाने की कोशिश करेंगे, प्राइवेट फाइनेंसर से भी आपको बाहर निकालेंगे। और सरकार पर भी दबाव डाल रहे हैं कि जितने भी लोगों पर जो भी कर्जा है और सरकार की गलत नीतियों के कारण जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उन सबको कर्जा माफ करवाया जाए। एक बार सबका कर्जा माफ करा दो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, गाड़ी का लोन हो, उनके एजुकेशन लोन रहा हो बच्चों का, उनका पर्सनल लोन रहा हो, क्रेडिट कार्ड का रहा हो, प्राइवेट फाइनेंसर से रहा हो, एक बार कर्जे की दलदल से बाहर निकाल दो, नई शुरुआत करने का मौका दो। और देखना, इन्हें अगर सही तरह से अगली बार गाइड कर दिया गया, बता दिया गया पैसा कैसे आता है, कब कर्जा लेना है, कब नहीं लेना, कौन सा अच्छा कर्जा, कौन सा बुरा कर्जा, ये दलदल में नहीं फंसेंगे। और मैं देश के एक एक नागरिक को वचन देता हूं, मैं आपको ये ट्रेनिंग भी कराऊंगा, ट्रेनिंग के बाद दलदल से बाहर भी निकालेंगे, सरकार से भी मदद कराएंगे, और फिर आगे जीवन को कैसे जीना है, अच्छे कर्जे लेते रहना है, बुरा नहीं लेना, उसके बारे में भी गाइड करता रहूंगा। निकालेंगे दलदल से बाहर, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे, देश का हर नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न होगा, तभी देश संपन्न हो सकता है, तभी देश विश्व शक्ति बन सकता है। ऐसा देश जिसमें 90% लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और जिसमें केवल 10% लोग 25,000 रुपए महीना उससे ज्यादा कमाते हो, वो महाशक्ति नहीं बन सकता। अब हमने बेड़ा उठाया है देश के एक एक नागरिक को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का। पहले कर्जे की दलदल से निकालेंगे, फिर आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगे, और जब संपन्न राष्ट्र होगा तो देखेगा भारत कहां पहुंचेगा। संपन्न राष्ट्र का मतलब एक एक नागरिक का संपन्नता है, एक एक नागरिक का कर्जे में डूब जाना नहीं है। आज हर घर पर कर्जा है, हर व्यक्ति पर कर्जा है, और ज्यादातर लोग कर्जा पटा पाने की स्थिति में नहीं है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, आइडियाज पर काम करना है, विचारों पर काम करना है। कई लोग कह रहे हैं सर ट्रेनिंग क्या मदद कर सकती है, भाई अटेंड करो फिर देखना क्या मदद कर सकती है। मैं अपने मुंह से क्या कहूं, मेरी ट्रेनिंग अच्छी है,
यकीनन वो ट्रेनिंग अच्छी है, और अगर वो नहीं मदद करेगी, मैं दूसरी ट्रेनिंग दूंगा, आर्थिक से ठीक कर देंगी। मैं तीसरी ट्रेनिंग दूंगा, नया व्यापार शुरू करने की, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज है मेरे पास, बहुत कम पूंजी लगाकर या बिना पूंजी लगाए आप काम शुरू कर सकते हैं। 20 से ज्यादा ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं, वो भी ट्रेनिंग आपको दे दूंगा। घबराइए मत, परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहना पड़ेगा और थोड़ा समय दीजिए हमें। जब कर्जे की दलदल में फंसे, एक दिन में तो नहीं फंसे ना, साल 6 महीने लगे होंगे ना, तो कुछ समय मुझे भी दे दीजिए। अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूं, वित्त मंत्रालय में बात कर रहा हूं, अपना डेलीगेशन भेज दिया, एक बार दोबारा भेजने के प्रयास कर रहा हूं, लोगों को भी लेकर के जाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि सरकार पर दबाव बने और सरकार को एक्चुअली पता चले कितने लोग परेशान हैं, साहूकारों से कितने लोग परेशान हैं, प्राइवेट फाइनेंसर से कितने लोग परेशान हैं, और सरकार के जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, उनके जो रिकवरी एजेंट गुंडे रखे हुए हैं, उनसे कितने परेशान है, कितनी मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, कितना उनका शोषण किया जा रहा है, सरकार को पता तो चले। बट घबराना नहीं है, कर्जा नहीं उतार पा रहे, कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और अब तो आपको पता ही चल गया। जब मैंने मुहिम चलाई तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतने लाखों करोड़ों लोग हैं जो परेशान हैं। हमें लगता था कुछ परसेंटेज, 2, 4, 5, 10, 20 हजार लोग होंगे, यहां तो करोड़ों लोग हैं जो परेशान हैं और जो दलदल में फंस चुके हैं। निकालेंगे इस दलदल से बाहर, बुरा कर्जा उतरवाया जाएगा, अच्छा कर्जा ले सकते हैं। कई लोग कह रहे थे बाद में भी लोग कर्जा लेंगे, हाँ बाद में उन्हें सिखाया जाएगा अच्छा वाला लेना, बुरा मत लेना, गाइड करूंगा मैं इसके लिए। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।